टू फेरोसिन। फेरोसिन इज एन ऑर्गोनोमेटालिक कंपाउंड जो कि डिस्कवर हुआ था 1951 में एंड इट्स क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ सैंडविच कंपाउंड। इस सैंडविच कंपाउंड का क्लासिकल एग्जाम्पल बेसिक फैक्ट क्या है अबाउट फेरोसिन। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला जो होता है ये होता है FeC5H5 होल ट्वाइस। ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। सेंट्रल मेटल जो होता है आयरन होता है, ठीक है। सेंट्रल मेटल कौन होता है? आयरन होता है। लिगेंड दो साइक्लोपेंटाडाइनाइल जिसमें रिंग होते हैं वो लिगेंड होते हैं। स्ट्रक्चर्स होता है आयरन एटम जो होता है सैंडविच रहता है बिटवीन द टू पैरेलल सीपी रिंग। मतलब जैसे कि ये दो पैरेलल सीपी रिंग है, इसके बीच में आयरन है, ये सीपी रिंग है, ये भी सीपी रिंग है। ये सैंडविच मॉडल होता है, सैंडविच कंपाउंड है ये जो फेरोसिन है। ईच साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो होता है प्लेनर होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें और एक्ट करता है एज अ पेंटाहेप्टोलिगेंड। मीन्स इसकी हेप्टिसिटी कितने होते हैं? 5 होता है। पेंटाहेप्टोलिगेंड होता है मीन्स इसके पास हेप्टिसिटी कितने होते हैं? 5 होता है। मीनिंग ऑल 5 कार्बन एटम इज इंटरेक्टेड विथ आयरन एटम। इसका मतलब क्या है? 5 हेप्टिसिटी मतलब जितने भी 5 कार्बन एटम है टोटल कार्बन एटम के इसमें क्या कर रहे हैं? आयरन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इलेक्ट्रॉन काउंट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, ईच सीपी हैज़ चार्ज ऑफ -1। सीपी के पास, हर एक सीपी के पास कितना चार्ज है? -1 का चार्ज है, ठीक है। टोटल लिगेंड कितने हैं? 2 हैं, तो उसके पास चार्ज कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। देयरफॉर द आयरन इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसलिए क्या है? आयरन जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि यहाँ पे एक सीपी के पास -1 चार्ज है तो 2 सीपी के पास कितना हो जाएगा? -2 चार्ज हो जाएगा। इसलिए आयरन जो है Fe2+ के फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट करता है इन फेरोसिन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं आपको Fe2+। आयरन जो न्यूट्रल आयरन है तो उसके इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? 26 होता है। तो Fe2+ के पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ऑर्गन 3d6। ऑर्गन के 18 और 6 24, टोटल जो 26 होता है उसमें 2 माइनस का 24, इसका नेचुरल स्टेट वाला 26 आता है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है आयरन का। इलेक्ट्रॉन काउंटिंग देखते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल। Fe2+ कंट्रीब्यूट करता है 6 इलेक्ट्रॉन, ईच सीपी कंट्रीब्यूट 6 इलेक्ट्रॉन। मीन्स टोटल कितने कहते हैं? 6 + 6, ये 6 12 कहाँ से आया है? सीपी से आ रहा है। और ये 1 6 कहाँ से आ रहा है? आयरन से आ रहा है Fe2+ से। तो टोटल जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल है, मीन्स फेरोसिन जो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। फेरोसिन फॉलो यहीं पे वही लिखा है, फेरोसिन फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल विच एक्सप्लेन दी इट्स हाई स्टेबिलिटी, जो कि इसकी हाई स्टेबिलिटी को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। अब देखते हैं ज्योमेट्री एंड सिमेट्री कंसिडरेशन। फेरोसिन कैन एग्जिस्ट इन 2 कन्फर्मेशन, इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड फॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है फेरोसिन। इक्लिप्स्ड में इसकी जो सिमेट्री होती है D5H होता है और स्टैगर्ड में D5D होता है। D5H इस इक्लिप्स्ड वाला जो फॉर्म होता है मोर कॉमन होता है, ठीक है। फॉर मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम एक्सप्लेनेशन D5H सिमेट्री को जनरली यूज़ किया जाता है। मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड, साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो है लिगेंड है यहाँ पे, ठीक है। FeC5H5 होल ट्वाइस, ये क्या है? लिगेंड है। ये क्या है? सेंट्रल मेटल आयन है, ठीक है। सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के बीच क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। ईच सीपी हैज़ इस सीपी रिंग हैज़ 5 कार्बन एटम। इस 5 कार्बन एटम है तो 5 कार्बन एटम के पास क्या है? 5 पी ऑर्बिटल है जो कि परपेंडिकुलर है टू द रिंग प्लेन। रिंग के प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है। 5 जो पी ऑर्बिटल्स हैं इन ईच सीपी रिंग। दिस कंबाइन टू फॉर्म 5 मोलिकुलर पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल। 5 पी ऑर्बिटल जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? 5 पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं। पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ CP-1 जो होता है फुली बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, जो कि जिसका एनर्जी लोवेस्ट होता है। पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल सॉपर CP- है। CP में क्या होता है? 1 फुली बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं। मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CP- इसमें क्या होता है? 1 फुली बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है जो कि जिसका एनर्जी जो होता है लोवेस्ट होता है। उसके बाद 2 डिजनरेटेड बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं और 2 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं। एंटी बॉन्डिंग जो होता है ऐसे होता है। ये एनर्जी का ऑर्डर, यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। इसका एनर्जी क्या होता है? हाई होता है, इसका एनर्जी क्या होता है? लो होता है। ये 2 होता है और फुली बॉन्डिंग जो तो 1 होता है, ये बीच में इधर होता है 2 डिजनरेट बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। तो इस ऐसा होता है इसका पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CP-। ईच CP- हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन फिलिंग ओनली बॉन्डिंग और मोलिकुलर ऑर्बिटल। ईच हर एक CP- के पास क्या होता है? साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग के पास क्या होता है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है जो कि ओनली बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में ही फील होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ओनली बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में ही फील होता है, ओके। अब देखते हैं मेटल ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। आयरन ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन मेटल ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। मेटल कौन सा? आयरन है Fe2+, ठीक है। तो इसका जो ऑर्बिटल कौन से ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है उसको देखते हैं। 3D ऑर्बिटल 4s 4p। 3D ऑर्बिटल में DXY DXZ DYZ DZ² DX² - y², ये सब D ऑर्बिटल है, ठीक है। इसके बाद 4s 4p, ये 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं मेन 3D 4s 4p। दिस ऑर्बिटल इंटरेक्ट विद पाई
ऑर्बिटल ऑफ Cp माइनस Cp रिंग हैविंग सुटेबल सिमेट्री, जिसके जो Cp माइनस रिंग होता है, Cp रिंग होता है उसका सिमेट्री और जो मेटल ऑर्बिटल दोनों का सिमेट्री अगर सेम है तो भी तभी क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा। तो ये जो ऑर्बिटल किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, पाई ऑर्बिटल ऑफ द Cp रिंग, Cp रिंग के पाई ऑर्बिटल के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल इन फेरोसिन। फेरोसिन में मोलिकुलर ऑर्बिटल कैसे फॉर्म होते हैं, की आइडिया बॉन्डिंग अकर्स ड्यू टू ओवरलैप बिटवीन द Fe ऑर्बिटल एंड Cp पाई ऑर्बिटल। आयरन का जो ऑर्बिटल होता है 3d 4s 4p और Cp का जो पाई ऑर्बिटल उसके बीच क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है, इसी क्या, और इंट्रैक्शन के बाद ओवरलैपिंग से क्या बनता है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता है और फेरोसिन। टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन, सिग्मा इंट्रैक्शन, पाई इंट्रैक्शन, और तीसरा जो होता है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। इंट्रैक्शन 3 टाइप के होते हैं, जो मेनली 2 टाइप के होते हैं इंट्रैक्शन मोलिकुलर ऑर्बिटल मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ फेरोसिन में, सिग्मा इंट्रैक्शन, दूसरा जो पाई टाइप इंट्रैक्शन, और तीसरा जो होता है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। सिग्मा इंट्रैक्शन में Cp पाई ऑर्बिटल ओवरलैप किसके साथ करता है, आयरन का 4s ऑर्बिटल और आयरन का D3d का dZ² के साथ ऑर्बिटल क्या करता है, Cp का पाई ऑर्बिटल ओवरलैप करता है। Cp का जो पाई ऑर्बिटल है वो किसके साथ, आयरन का जो 4s रहता है और 3d में कौन सा, dZ², इसके साथ क्या करता है, ओवरलैप करता है, तब क्या बन जाता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा टाइप इंट्रैक्शन बोला जाता है इसको। फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, इससे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता है। अब देखते हैं पाई टाइप इंट्रैक्शन। Cp का जो पाई ऑर्बिटल किसके साथ इंट्रैक्शन करता है, आयरन का जो Cp का जो पाई ऑर्बिटल किसके साथ कर रहा है, dxy के साथ, dxz के साथ, और तीसरा क्या है, dyz के साथ। इससे क्या बनता है, पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता है, इससे पाई इंट्रैक्शन से पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता है, ठीक है। अब तीसरा जो होता है जिसमें किसी भी टाइप की इंट्रैक्शन नॉन बॉन्डिंग होता है, तो कि dx² माइनस y² होता है आयरन का, ऑफन रिमेन नॉन बॉन्डिंग ड्यू टू सिमेट्री मिसमैच। इसमें क्या होता है, सिमेट्री जो है Cp पाई का सिमेट्री dx² माइनस y² के सिमेट्री से क्या होता है, मैच नहीं करता, इसलिए क्या होता है, ये नॉन बॉन्डिंग में आ जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब 7 पॉइंट देखते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम को एक्सप्लेनेशन है, डायग्राम यहाँ पे नीचे पे गिवन है अपने को, इसको आप देख सकते हैं, ये डायग्राम, ठीक है। और ये जो फेरोसिन के स्ट्रक्चर, ये साइक्लोपेंटाडाइनल रिंग है, ये दूसरा साइक्लोपेंटाडाइनल रिंग है, ये आयरन है, तो ये आयरन जो है बीच में ना साइक्लोपेंटाडाइनल रिंग की, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सैंडविच कंपाउंड बोला जाता है, ठीक है, क्लियर है। वो नीचे में अपन क्या दिखा है अपने को, मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एनर्जी ऑर्डर क्या होता है, लो से हाई रहता है, ऐसे रहता है, ये लोएस्ट रहता है, यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल रहता है, ये हाईएस्ट रहता है, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल रहता है, ठीक है। लोवेस्ट एनर्जी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मेनली Cp इंट्रैक्शन होता है, उसके बाद मेटल लिगेंड बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आयरन का d ऑर्बिटल और Cp का पाई ऑर्बिटल इंटरेक्ट करते हैं, उसके बाद नॉन बॉन्डिंग d ऑर्बिटल में मेनली मेटल सेंटर ही होता है, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग में क्या होता है, मेनली मेटल सेंटर ही होता है। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में अनऑक्यूपाइड, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या होता है, अनऑक्यूपाइड रहता है इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है, तो ये क्लियर है यहाँ तक। लोवेस्ट एनर्जी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्या होता है, मोलिकुलर ऑर्बिटल में मेनली Cp इंट्रैक्शन होता है, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में आयरन का d और Cp का पाई ऑर्बिटल के बीच इंट्रैक्शन होता है। नॉन बॉन्डिंग d ऑर्बिटल में मेनली मेटल सेंटर होते हैं, और एंटी बॉन्डिंग जो होते हैं अनऑक्यूपाइड रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की बात करते हैं, तो टोटल अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, 6 जो है आयरन का हो गया, और 6 + 6 ये क्या किसका हो गया, Cp का हो गया, 2 Cp रिंग का, ठीक है, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन, जो कि कहाँ फिल होंगे, फिल बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ही क्या होंगे, फिल होंगे, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्या होंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ फेरोसिन, तो इसमें जो ऑल बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कंप्लीटली कैसे रहते हैं, फील्ड रहते हैं, जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल रहते हैं वो कैसे रहते हैं, कंप्लीटली फील्ड रहते हैं इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए क्या होता है, कंपाउंड कैसा होता है, डाईमैग्नेटिक होता है, इसलिए क्या होता है, वेरी स्टेबल हो जाता है। स्टेबल होता है क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं, कन्फिग्रेशन होता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल, डीलोकलाइज्ड बाई बॉन्डिंग होता है इसमें, मीन्स रिजोनेंस अकर्स, स्ट्रॉन्ग मेटल लिगेंड इंट्रैक्शन होता है इसमें। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं फेरोसिन की, किसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, फेरोसिन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। Fe2+ D6 कन्फिग्रेशन होता है, नॉर्मली क्या होता है, भी पैरामैग्नेटिक होता है, बट इन फेरोसिन जो आयरन होता है, आयरन Fe2+ जो होता है वो नॉर्मल कंडीशन में कैसा होता है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक रहता है, बट इन फेरोसिन में ये कैसा होता है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए फेरोसिन क्या होता है, डाईमैग्नेटिक हो जाता है। फेरोसिन में जो आयरन होता है वो भी डाईमैग्नेटिक होता है। कंसिक्वेंसेस ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखते हैं, हाई थर्मल स्टेबिलिटी होता है, हाई सिमेट्री होता है इसका, एरोमेटिक कैरेक्टर होता है ऑफ Cp रिंग इज रिटेंड। Cp रिंग का जो एरोमेटिक कैरेक्टर होता है वो बना ही रहता है, इंटैक्ट रहता है आफ्टर फॉर्मिंग ए सैंडविच कंपाउंड। एग्जिबिट सैंडविच बॉन्डिंग, जो कि नॉट लोकलाइज्ड है, Fe आयरन कार्बन बॉन्ड जो लोकलाइज नहीं होता, मीन्स डीलोकलाइज्ड होता है, ठीक है।
एग्जाम फ्रेंडली समरी देखते हैं इसका थोड़ा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। फेरोसिन एक सैंडविच कंपाउंड है, ठीक है। आयरन जो होता है +2 ऑक्सीजन स्टेट पे एग्जिस्ट करता है, Fe2+ इन फेरोसिन। हर एक जो Cp रिंग होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। Cp क्या है? साइक्लोपेंटाडाइनाइट। हर एक जो ईच Cp रिंग जो होता है, Cp- रिंग क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। टोटल इलेक्ट्रॉन जो होता है 18 होता है। कैसे कैसे 6+6+6, ठीक है। बॉन्डिंग एक्सप्लेन बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और इंट्रैक्शन मेनली क्या होता है बिटवीन दी आयरन का जो डी ऑर्बिटल होता है और Cp का पाई ऑर्बिटल, दोनों के बीच क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है मेनली। कंपाउंड जो होता है डाईमैग्नेटिक होता है, इसलिए क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है। और यहाँ पे देखते हैं, ये है अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ फेरोसिन, ठीक है। यहाँ पे एक A1G E1G E2G इधर पे ऑर्बिटल है, इधर पे भी लिगेंड का, इधर पे लिगेंड का ऑर्बिटल है। यहाँ पे इधर पे देखते हैं, इसको इन्वर्टेड बना है, ये लिगेंड का ऑर्बिटल है, ये मेटल का ऑर्बिटल है, ठीक है। दोनों के बीच इंट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे इसको शो किया गया है बॉन्डिंग वाले को, ठीक। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपकमिंग वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।